बीच योगी आए हिंदुत्व लाए का अब झंडा काबिज हो चुका है। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ ही हिंदुत्व की एंट्री हो चुकी है और दिल्ली बीजेपी अब हिंदुत्व को लेकर चारों ओर केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। जहां एक और योगी की एंट्री ने अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खींच ली, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट के कारण, उनकी जो रैलियां होती है उसके कारण बीजेपी को जो बूस्टअप मिलता है, अब वो स्ट्राइक रेट सभी बड़े लीडर्स से आगे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की डिमांड मोदी जी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा की जा रही है और यही कारण है कि आपको बता दें कि आज एक बार फिर से हिंदुत्व का झंडा लेकर बटोगे तो कटोगे की बात लेकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के करोल बाग में आज उनकी रैली के दौरान वो पोस्टर एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि एक है तो सेफ है। जो स्टेज बनाया गया उसके ठीक नीचे ये बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर लिखकर लगाया गया था और अब अरविंद केजरीवाल के सामने हिंदुत्व का झंडा लेकर योगी आदित्यनाथ सामने खड़े हैं। एक है तो सेफ है का नारा जो मोदी जी ने दिया और उसके साथ ही बटोगे तो कटोगे का नारा जो कि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के इलेक्शन से शुरुआत की, इसका ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन हो गए, उपचुनावों में ये इस नारे को दिया गया और हर जगह पे जैसे जैसे बीजेपी ने इस नारे को आगे बढ़ाया, योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सभी चुनावी रैलियों में अपनी बात रखी। उसके बाद से ही ये बीजेपी को बूस्टअप देने का काम करता रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों के कारण जो ग्राफ तेजी से बीजेपी का बढ़ा है, उसमें सबसे अहम रोल अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ की रैलियों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करें तो योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 12 रैलियां हुई थी जिसमें से 11 में जीत हासिल हुई, हार एक, यानी कि 92% का जो स्ट्राइक रेट है वो यहाँ पे देखने को मिला था। हरियाणा विधानसभा की बात कर ले तो रैलियां 14, जीत 9, हार 5, यानी कि 64% का स्ट्राइक रेट यहां भी देखने को मिला था, हरियाणा में भी। दूसरे जगहों की बात कर ले तो झारखंड में क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था तो उतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं हो सकी, और लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 रैलियां 4 जीत, स्ट्राइक रेट 100% का देखने को मिला था। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव में जो बड़ी जीत हासिल हुई, 9 सीटें उपचुनाव में जीत हासिल की बीजेपी ने। योगी आदित्यनाथ के जो नारे थे बटोगे तो कटोगे, इन सबका जो असर देखने को मिला था, वो ऐसी सीटें जीत गए जिसपे बीजेपी की पकड़ बहुत बेहतर नहीं थी। ऐसे में वहां पर जो स्ट्राइक रेट था वो 78% का था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 की तो आपको बता दें कि रैलियां 12 की गई थी लेकिन जीत 2 ही हासिल हुई थी क्योंकि हालात कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन अब की बार बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के पास, क्योंकि 17% का स्ट्राइक रेट जो दिल्ली विधानसभा में पिछले बार का था, अब उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अलग अलग अहम क्षेत्रों की बात करें तो बदरपुर की हम बात करें तो 2015 में 27% वोट पड़े थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद 2020 में इस वोट परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, वो 47% की थी। करावल नगर की बात करें 2015 में वोट 33%, 2020 में वोट 50%। परपरगंज की बात करें जहां से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से उतरे थे, 2015 में वोट 33%, 2020 में 47%, यहां भी इजाफा हुआ था। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ टक्कर में मनीष सिसोदिया केवल लगभग 2500 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे और शायद यही कारण है कि अब की बार परपरगंज से उनकी टिकट काट दी गई और दूसरे विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया। इसी तरह का कुछ नतीजा किराड़ी विधानसभा में भी देखने को मिला जहां पर 33% से 46% जो है वो वोट बढ़ गया था। बीजेपी के वोट बढ़ने का एक कारण योगी आदित्यनाथ की ओर लोगों का आकर्षण भी माना जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस पेस के साथ बोलते हैं उसके बाद जनता के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लेकर के एक आकर्षण है, उन्हें लेकर एक क्रेज है और ये क्रेज पिछले दिनों रैलियों में भी नजर आया था और अब की बार दिल्ली चुनाव में भी जो पहली रैली योगी आदित्यनाथ ने की उसमें भी देखने को मिला। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार पे लगातार निशाने पे निशाने साधे, लगातार जल की बात की, वायु की बात की, गंदगी की बात की, जिस
जो हालात हैं, सड़कों की बात की, इंडस्ट्रियल एरियाज की बात की, हर एक चीज को टारगेट करते हुए जो एक बड़ी चुनौती यमुना नदी को लेकर के दी अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाकर आया हूं। क्या यही चैलेंज अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर कर सकते हैं? उन्होंने साफ चुनौती दी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ कर रहा है और जिस तरीके से वो हिंदुत्व का झंडा लेकर अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे वाला मुद्दा जो अब दिल्ली में आ चुका है, क्या एक बार फिर से हरियाणा और महाराष्ट्र वाले जो परिणाम थे वो दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं? क्या ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है? क्योंकि केजरीवाल ने भी, आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने अब जातिवाद का जो कार्ड है वो खेल दिया है। यानी कि एक तरफ जातिवाद, दूसरी ओर हिंदुत्ववाद। अब इन दोनों के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।